सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप प्रॉफिटेस आशिमा जेम्स बत्रा जी के संदेश को सुन के काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट या प्रार्थना का निवेदन है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या एसएमएस कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9810585003। अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए जिसका नाम है रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च। तो आइए सुनते हैं आशिमा जेम्स बत्रा जी के संदेश को। कैसे हैं आप? तैयार है ना वचन सुनने के लिए? यू रेडी टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड? हम लोग अपनी जिंदगी परमेश्वर के अनुसार ही बदलते हैं, उनके शब्द के अनुसार बदलते हैं। जो हमारी जिंदगी की बातें हैं वो आकार लेती हैं परमेश्वर के वचन से। एट हिज वर्ड आवर लाइफ टेक्स अ शेप and it becomes meaningful, it becomes wonderful. So let's just bow our heads in prayer. प्रार्थना करने के लिए तैयार है? Father God, in Jesus name we call on the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा जी को वेलकम करते हैं। आज पवित्र आत्मा जी के मन में जो भी बातें हैं वो प्रकट हो और हमारे धैर्य को बढ़ाएं, हमारे को अंदर से मजबूत करें, हमें समझ दे, अक्ल दें और हम परमेश्वर की बातों पे चलने पाए और विजेता बन जाए, यीशु के नाम से आमेन। आई जस्ट वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। एक प्रश्न पूछ लूं। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री आपको बुलाएं और आप कई महीनों की वेटिंग के बाद उनसे मुलाकात करते हैं और मीटिंग सिर्फ 10 मिनट की है और वो आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं जो पहले वो सुन चुके हैं और वो आपको एक सोल्यूशन देते हैं उसका, आप क्या करेंगे उस सोल्यूशन का जो वो बताएंगे आपको? आप उसे मानेंगे, करेक्ट? यू विल अग्री टू इट एंड यू विल वर्क ऑन इट। कब मानेंगे? 1 साल के बाद। ज्यादातर लोग उसे करने के लिए इमीडिएटली रेडी होंगे। कितना इम्पॉर्टेंट है जब एक सीनियर पर्सन जो सब चीज़ों के कंट्रोल में है वो हमें वर्ड देते हैं। तो इस बारे में आज हम सीखने वाले हैं परमेश्वर के वर्ड के अनुसार चलने के लिए। तो हम लोग जाएंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 1 से 11 तक। वहां पे क्या होता है, यीशु मसीह एक समुद्र के पास है, गलील की समुद्र, और वो वहां पर जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कुछ मछुआरों की कश्तियां साइड पे लगी हैं और उसमें एक मछुआरा अपना नेट धो रहा है, जाल धो रहा है, और यीशु मसीह उसकी कश्ती में चढ़ जाते हैं और वो कहते हैं कि इशारे से कि कश्ती को थोड़ा पानी में कर दो। जब वो कश्ती पानी में हो जाती है वो प्रचार कर सकते हैं और वो प्रचार शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब प्रचार खत्म हो जाता है, लोग चले जाते हैं, यीशु मसीह उसको कहते हैं अब इस कश्ती को गहरे में ले जाओ, और वो कश्ती को गहरे में ले जाते हैं। और गहरे में जब वो पहुंच जाते हैं वो खुदा का दास, जो उस वक्त दास नहीं था, मछुआरा था जिसका नाम था सिमोन पतरस, वो उसको कहते हैं तुम जाल को गहरे में डालो। और सिमोन पतरस कहता है मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर चुका, मैंने बहुत कोशिश करी, पूरी रात मैंने मेहनत करी है, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। पतरस जाल धो रहा था, यानी कि वो अपना सारा काम कर चुका था, वो हारा हुआ था, थका हुआ था। हमें इस पोर्शन से समझ में आता है कि उसने बहुत कोशिश की थी, उसे मछली नहीं मिली थी, वो अकेला था। और जब वो अकेला जाल धो रहा होगा जरूर वो अपने आप को और इस दिन को कोस रहा होगा, कैसा दिन है, मुझे कुछ भी नहीं मिला, हुआ क्या है। और वो जो रात उसकी गई थी वो बहुत दफा कोशिश करने वाली रात थी, उसने बहुत तरह तरह की कोशिश करी होगी क्योंकि वो तो दिहाड़ी वाला इंसान था, तो उसे री एफर्ट और बार बार एफर्ट तो करना ही था। क्या कभी आपने ऐसा किया है कि किसी चीज के बारे में आप अच्छे से जानते और आप मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ सही किया, कोई गलती नहीं करी है, जो जो करना था उस पर करा है, जो काम करना था, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया, और उसके बाद क्या होता है? हाथ में आती है निराशा, दिल में होता है दुख, और दिमाग में होता है कंफ्यूजन, और शरीर हो जाता है, थक जाता है। और ये थका हुआ था, कंफ्यूजन में था, क्योंकि उसे मछली नहीं मिली, उसकी आशा निराशा में बदल गई, वो निरुत्साह हो चुका था, और अब वो इतना थका हुआ है, ही डजंट केयर अबाउट एनीथिंग। प्लस उसे लगता होगा मुझे टैक्सेस भी तो पे करने हैं, कितने सारे टैक्सेस हैं, क्या होगा इन सब का, परमेश्वर ने आज मेरा साथ क्यों नहीं दिया। दुख में होगा वो। उसे अपनी बीवी बच्चों के लिए रोटी चाहिए थी, कुछ ज़रूरतें होंगी, बीवी ने कहा होगा कुछ लेके आना है, लेकिन वो सारे सपने चूर हो गए। आपके साथ ऐसा हुआ है? बहुत सारे खर्चे इंतजार कर रहे हैं और बुला रहे हैं और मेहनत करो और मेरी ज़रूरतों को पूरा करो। और इस कहानी में अच्छी बातें क्या हैं? कौन सी बातें हैं जिनसे हम एनकरेजमेंट ले सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं? हम यहाँ देखते हैं जब सारे काम पतरस कर चुका है तब वो अंत में
लास्ट में सिर्फ अपना जाल या औजार धो रहा है। और उस लास्ट टाइम में जब वो पूरी तरह से निराश है और टूटा हुआ है, सोच रहा है मैं क्या करूं, ज़रूरतें कैसे पूरी करूंगा, उस लास्ट मिनट पे यीशु मसीह उसके पास आके खड़े हो जाते हैं। उनको मालूम है पतरस को क्या चाहिए है, लेकिन वो कुछ कहते नहीं हैं। और उन्होंने एकदम से उसकी ज़रूरत भी पूरी नहीं करी है, लेकिन पहले वो उसकी कश्ती में बैठ गए। और कश्ती में क्यों बैठे थे? क्योंकि उन्हें प्रचार करना था। उनकी आवाज़ पानी से दूर तक जाती और लोग सुन पाते, और उन्होंने प्रचार करना शुरू करा, जबकि उन्हें मालूम है पतरस बहुत टूटा हुआ है, निराश है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास प्रोविजन नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं और ये पतरस का टेस्ट है। हो सकता है पतरस कह सकता था, उतर जाओ मेरी बोट से, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, आपकी मैं ज़रूर मदद करूंगा, लेकिन अगली दफ़ा, या अभी मुझे बहुत जल्दी घर जाना है। पतरस ने ऐसा कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप यीशु मसीह के साथ बोट में बैठा रहा, और कोई नहीं था, बस यीशु मसीह और पतरस। यीशु मसीह बोट के उस तरफ बैठे थे जहां से वो लोगों को प्रचार कर सकते थे, तो हम जान सकते कि पतरस अंदर को था। इस टूटे समय पर पतरस यीशु मसीह के साथ था, वो जा सकता था, नहीं गया। उसने अपना ध्यान अपनी थकावट पे नहीं दिया, पर उसने अपनी बोट को यीशु मसीह को देना अच्छा समझा। अब जब सारे लोग चले गए, तब यीशु मसीह ने, अभी बोट पे बैठे हुए लोग जा चुके हैं, उसी बोट में जो पीछे पानी में है, यीशु मसीह ने कहा इसे और गहरे में ले जाओ। उसे नहीं पता है क्यों ले जानी है बोट गहरे में, उसने सोचा शायद कुछ और होगा, तो वो ले गया। कुछ खास तो वो कर नहीं रहा था। यीशु मसीह बोट से उतरे नहीं थे, अब ये दोनों डीप में हैं। अब एक बात सुनिए, पतरस एक बहुत ज्यादा सीजन्ड एक्सपर्ट है, जिसको कि मछलियों के बारे में, समुद्र के बारे में अच्छे से पता है, वो अपने काम को अच्छे से जानता है। और यीशु मसीह का काम क्या था? पहले वो एक बढ़ई थे, और बढ़ई ने एक इंस्ट्रक्शन दिया, एक आदेश दिया पतरस को कि तुम अपने जाल को गहरे में डालो। पतरस ने डिसाइड किया कि वो यीशु मसीह को ओबे करेगा, लेकिन उससे पहले उसने लॉजिक जरूर बताया। उसका जो पहला रिस्पॉन्स था वो लॉजिक था। उसने कहा कि लेकिन मैंने तो पूरी रात हर तरह से मेहनत करी है। लेकिन तब उसी सेंटेंस में उसने अपने दिल को और बात को पलट दिया। उसने कहा ठीक है, आपके निर्देश के अनुसार मैं करता हूं। फिर उसने उस निर्देश को एक्शन में पलट दिया, उसने जाल डाला। और एक और बात है, पतरस और यीशु मसीह अलग हैं। एक चमत्कार होने जा रहा है, जिसके लिए पतरस को यीशु मसीह के साथ अलग होना जरूरी था। पतरस को अपने दोस्तों के साथ नहीं होना था। ये एक ट्रू गॉड मोमेंट है। कभी कभी जब गॉड को हमारी लाइफ में ब्रेक थ्रू देना होता है, एक बहुत बड़ा चमत्कार देना होता है, वो हमें लोगों से अलग कर देते हैं। अकेले अलग शांत समुद्र में ये दोनों साथ थे, ताकि वो यीशु मसीह को क्लियरली सुन सके। नहीं तो वो अगर मगर कहते या कुछ और लोग उसको कुछ कहते और वो उनके चेहरे को देखता और वो डाउट में आ जाता। जीसस डिडंट वांट दैट। और उसने अपने दिमाग के लॉजिक सोच को उसी सेंटेंस में कैंसिल करा, अपने एक्सपीरियंस को कैंसिल करा, और उसने गॉड की बात को माना। आपको पता है, गॉड जब कुछ बोलते, परमेश्वर कुछ बोलते हैं, तो वो बात मनुष्य की सोच के विपरीत है और बहुत ऊंची है। वो लॉजिकल और साइंटिफिक थिंकिंग से भी ऊंची है। यहाँ पर पतरस ने परमेश्वर की बात के अनुसार काम किया। He acted at the word of the Lord. परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चला, और ये ओबीडियंस उसकी इमीडिएट थी। एक ही सेंटेंस में उसने बोला, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैंने बहुत ट्राई किया है, लेकिन आपके वचन अनुसार, और उसने इमीडिएटली परमेश्वर की बात को माना। अब उसने कोई अगर मगर तब बाद में कुछ डिले नहीं किया, कुछ भी देरी नहीं करी। उसने आज्ञा का पालन करा, और जब उसने परमेश्वर का वचन ग्रहण करा, उस पे एक्शन लिया, और उसके बाद उसने वो जब जाल डाल दिया, तब एक ब्रेक थ्रू हुआ, एक चमत्कार हुआ। और वो ऐसा चमत्कार था जिसके लिए उसको सिग्नल करना पड़ा अपने दोस्तों को जो बहुत दूर थे कि आ जाओ मेरी मदद करने। और वो आए, उसके दोस्त भी आए दूसरी कश्ती में, और उन लोगों ने मिल करके जाल को खींचा, जिसमें बहुत सारी मछली थी। और उस मछली को जब उन्होंने खींचा, तो वो दोनों कश्तियों में भर गई, और वो कश्तियां इतनी भर गईं कि वो कश्तियां डूबने लगीं।
आपको पता है, जब आप गैलिली जाएंगे, जब आप यरूशलेम जाएंगे, आप इज़राइल जाएंगे और आप देखेंगे वहाँ की कश्तियाँ, बहुत बड़ी-बड़ी कश्तियाँ होती हैं, छोटी-मोटी कश्तियाँ नहीं होती। तो मछली इतनी सारी थी, मछली को समय नहीं लगा आने में। जिस परमेश्वर ने अपने कहने पे पूरी दुनिया बना दी, उसके सारे जीव-जंतु उन्होंने एक दिन में बना दिए। उनके लिए कुछ चंद मछली जो 2 बोट इतनी भर जाएँ कि वो डूबने लगे, उनको बनाने में कितना समय लगेगा। तो यीशु मसीह ने अपने शब्द के अनुसार मछली को बना दिया। और जब कश्ती डूबने लगी तो हम सोचेंगे अरे डूब रहे थे वो। नहीं, जिस कश्ती में जीसस है वो कश्ती डूबती नहीं है। जिस आदेश को गॉड ने दिया है, जिससे आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है, आप गलत नहीं करेंगे, आप पाप में नहीं गिरेंगे, आप सब कुछ सही करेंगे। और जो चीज ये लोग रात भर लगातार ढूंढ रहे थे, वो चीज इन्हें यीशु के एक शब्द से मिल गई, क्योंकि मसीहा यीशु मसीह उनकी कश्ती में था। क्या यीशु मसीह आपके जीवन में है? क्या वो आपको कुछ कह रहे हैं? क्या आपने उसे इमीडिएट ओबे करा है? तो आपकी जिंदगी में आपके घर से भरकर छप्पर फाड़ के चमत्कार होने चाहिए। अगर नहीं है तो आज जरा ध्यान दीजिए क्या करना है। एक शब्द से परमेश्वर ने मछली बना दी। तो ये मछली कैसे बनी, एक प्रश्न है, क्योंकि पतरस को फ्यूचर नहीं दिख रहा था। पतरस तो ये सोच रहा था अगले दिन आऊंगा, मछली पकड़ूंगा, पता नहीं इस समुद्र में मछली है या नहीं है, या ये खत्म हो गई है। वो ये भी डाउट कर रहा होगा। वो मछली नहीं देख सकता, वो फ्यूचर नहीं देख सकता। अगर उसके मन में बहुत पक्का फेथ होता, वो कहता बिल्कुल मैंने आपकी बातें सुनी है, आपके वचन अनुसार मैं डाल रहा हूँ। लेकिन उसने लॉजिक दिया, अरे पूरी रात मैंने मेहनत करी, तो मैं देखती हूँ कि उसके मन में कोई इतना फेथ नहीं था। तो ये चमत्कार उसके विश्वास के अनुसार यहाँ पर नहीं हुआ था। ये चमत्कार उसके कहने पे एट योर वर्ड में करता हूँ और एक्शन की वजह से हुआ था। कभी कभी हमें विश्वास नहीं होता, हम इतने टूटे थके हारे होते हैं, हमारे दिल की आंखों के अंदर वो पिक्चर नहीं होती कि मछली मिलेगी। लेकिन जब हम उसे बोलते हैं आपके शब्द के अनुसार मैं ये काम करता हूं और मैं ये एक्शन लेता हूं, और जब हम उसके लिए एक्शन लेते हैं और हमारे दिल के अंदर अभी भी पिक्चर नहीं है तो काम होते हैं। कहने का मतलब ये है, सबसे पहली बात, ये मछली कैसे बनी? परमेश्वर के एक शब्द से। यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह आपके उद्धारकर्ता परमेश्वर है। क्या यीशु मसीह आपके दिल में है? अगर यीशु मसीह आपके दिल में है और आपके सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो ये चमत्कार आपके लिए भी होगा। क्या आप यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाना चाहेंगे, अपने दोस्त की तरह? क्या आप यीशु मसीह को अपनी बोट में बिठाना चाहेंगे, अपनी कश्ती में? तो मेरे साथ आंखें बंद करिए और बोलिए, पिता परमेश्वर, मैंने बहुत सी गलतियां करी हैं, जानबूझ के, अनजाने में, कमजोरी में। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे दिल को साफ करिए, मेरी जिंदगी को साफ करिए, और जो भी हिसाब किताब दुष्ट के पास है मेरे विरोध में, उसको काट के और डिस्ट्रॉय कर दीजिए हिसाब किताब को। यीशु मसीह मेरे दोस्त बनकर मेरे दिल में आ जाइए। मैं मानता हूं मैंने गलतियां की हैं और आप उसको आज माफ कर रहे हैं। मैं मानता हूं आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और आपने मेरे लिए जान दी है क्रूस पर, और आप तीसरे दिन जी उठे हैं। थैंक यू सो मच। आज से आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, मेरे मुक्तिदाता हैं, मेरे सेवियर हैं। मुझे आगे लेके चलिए और मेरा रिश्ता मेरे पिता परमेश्वर से फिर से बना दीजिए, यीशु के नाम से, आमेन। अगर आपने मेरे साथ ये प्रेयर की है, अब यीशु मसीह आपकी बोट में है, तो आपको क्या कहना है? यीशु मसीह, मेरा मन तो ये कह रहा है, वो कह रहा है, लेकिन आपकी बाइबल ये कह रही है, आपकी बाइबल के अनुसार, आपके वचन के अनुसार। और इब्रानियों 4:12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन तेज है, सामर्थी है और तेजी से काटने वाला है, और बंद और गूदे को अलग अलग करता है। सो यहाँ पर यीशु मसीह खुद वचन है और वो ही बोल रहे हैं। तो मछली तो जल्दी से ही आनी थी ना, और पावरफुल है, उनकी बातों में दम है, एक दो नहीं आई है, बहुत सारी, और शार्पर देन टू एजेड स्वॉर्ड। तो चाहे समुद्र में मछली थी नहीं थी, समुद्र के हिस्से हो गए होंगे, और मछली जहां भी थी वो कूद करके यहाँ इमीडिएटली पहुंच गई उनके बच्चे की जरूरत के लिए। और अच्छी बात यह, जो यीशु मसीह अराइव करे थे मदद करने के लिए,
पतरस की, उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। लेकिन यहाँ पे दोनों की पार्टनरशिप है, जीसस की पार्टनरशिप है, वो वहां पहुंच गए, वो उसकी बोट यूज कर रहे हैं, वो उसको टेस्ट कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं, उसके एटीट्यूड को चेक कर रहे हैं, उसको नेक्स्ट कमांड दिया है गहरे में ले चलो, उसको एक और कमांड दिया है कि तुम जाल डालो। और जब ये सारे काम पतरस ने किए तब मछली आई। सो ये अच्छी बातें हैं और मैं विश्वास करती हूँ कि आप इन बातों पर मनन करेंगे, राइट। तो यहाँ पर अब बहुत ही एक्साइटिंग बातें कौन सी हैं, और वो ये है कि अब जब पतरस अगर नेट धोता तो अच्छाई के लिए धोता, अब थका हुआ नहीं है, जॉय, आनंद आ गया उसके अंदर, उसमें दम आ गया है। नेहमिया 8:10, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। जब परमेश्वर का जॉय आता है, हिम्मत आ जाती है, दम आ जाता है और पावर आ जाती है। अब वो दुखी नहीं है, अब वो फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में और बिल्कुल भी परेशान नहीं है, निराश नहीं है वो। और दुनिया की जो लिमिटेशन थी वो लिमिटेशन टूट गई है। उसके पास पहले बुरी खबर थी अपने फैमिली के पास ले जाने के लिए, मेरे पास कोई मछली नहीं है, कुछ भी नहीं, अब तो मिरेकल ही मिरेकल है उसके पास। और ऐसा मिरेकल जिसके बारे में बाइबल में भी चर्चा की गई, आप और मैं भी आज भी बात करें, उसके पास इतना है कि वो अपने भाई बहनों बंधु सबके साथ शेयर कर सकता है। और जीसस के पास अथॉरिटी थी हर बात की, नॉर्मल, लॉजिकल, नेचुरल चीजों के ऊपर यीशु मसीह की सुपर नेचुरल, सुपर से भी ऊपर पावर है। एक तरफ है पैतरों के अनुसार, मेहनत के अनुसार, दूसरी तरफ है यीशु मसीह के अनुसार, यीशु मसीह के वचन के अनुसार। ये सारे जब चमत्कार हुआ ना, तब वो दहशत में आ गया, वो डर गया, उसने समझ लिया कि ये परमेश्वर के काम है। तब जब वो इतना घबरा गया और उसके दोस्त घबरा गए, उसके बंधु घबरा गए, तब यीशु मसीह को उसे कहना पड़ा, डरो मत, घबराओ मत। जिस जीविका के लिए वो मेहनत कर रहा था, जिस पेन में था, वो टॉयल कर रहा था जिंदगी के लिए, वो जिंदगी उसके सामने खड़ी थी। आमेन। परमेश्वर ने दिखाया कि वो कैसे ऐसे इंसान की भी केयर करते हैं जो उसको नहीं जानते। गॉड केयर्स। वो वहां पर थे और इतने प्यार से थे, लेकिन उनका हेल्प करने का तरीका अलग है। लोग कहेंगे कितना लेट हेल्प करना, पहले हेल्प कर देते, नहीं, इट वॉज इन टाइम। गॉड ने टाइम से ही हेल्प करी थी और हमें इस बात को समझना पड़ेगा। यीशु मसीह जो हर चीज के सोत्र है, मछली के सोत्र है, समुद्र के सोत्र है, समुद्र को भी उन्होंने बनाया है, वो उसके सामने खड़े थे, पतरस और उसके दोस्तों के सामने। तो जब हम परमेश्वर के साथ मिलके बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, अपनी शादी को बनाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल होती है, वो कभी फेल नहीं हो सकती। क्योंकि शादी का सोत्र, बिजनेस का सोत्र, बच्चों का सोत्र, जॉब का सोत्र, अच्छे रिश्तों का सोत्र, हर चीज की ब्लेसिंग का सोत्र तो यीशु मसीह ही है। अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि हमें अपना ध्यान, सारा फोकस इतनी कड़ी मेहनत पे नहीं करना है, हम वर्क स्मार्ट कर सकते हैं। वर्क स्मार्ट यहाँ पर है, यीशु मसीह के साथ मिलके काम कर सकते हैं, तो चीजें रफ्तार पकड़ लेंगी और हम सही सही ही करेंगे। पतरस अपने आप को पतरस की तरह जानता था, उसके परिवार वालों से पतरस की तरह जानते थे, और पतरस खुद को एक एक्सपीरियंस फिशरमैन की तरह जानता था, एक मछुआरा था, वो एक माझी था। लेकिन यीशु मसीह उसको देख रहे थे कि वो अपोस्टल पीटर है, प्रेरक पीटर बनेगा, जो कि लोगों की मदद करने वाला बनेगा। अब उसको एक नया असाइनमेंट मिला और उसका असाइनमेंट था मछुआरा। वो मछुआरा जो लोगों को पकड़ेगा, जो लोगों को बचाएगा और उनकी मदद करेगा। और ये पीटर जो है पहले घमंडी था, एक्सपीरियंस था, अब इसने पश्चाताप कर लिया था। इसकी नई जिंदगी पश्चाताप के बाद शुरू हो रही, और ये एक शुरुआत थी। अभी वो एकदम से प्रेरक नहीं बन गया था। प्रेरक की बातें तो हम सुनते हैं 3-3.5 साल बाद, जब पतरस पेंतीकोस्त के दिन एक भाषण देगा। तो पहले था ये मछुआरा, फिर ये यीशु मसीह की इस मतभेड़ के बाद बन गया मछली पकड़ने वाले से इंसानों को पकड़ने वाला, उनकी मदद करने वाला। बीच में हमने देखा कि इसने यीशु मसीह के साथ पानी पर भी चला। ये खुद पानी को अच्छे से जानता था, लेकिन ये पानी पे भी चला। और फिर हम देखते हैं यीशु मसीह ने इसे हुड़काया भी, क्योंकि जब सारे उन्होंने
अपने शागिर्दों को हुड़काया, जब वो एक आदमी जो परेशान था अपने बच्चे को लेकर के आया था और ये सारे शिष्य उसकी मदद ही नहीं कर रहे थे, तो यीशु ने उनको उत्तर दिया, हे अविश्वासी और भ्रष्ट पीढ़ी, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहता रहूंगा। यानी कि पतरस उन्हीं के बीच में था, उसने अपने फेथ को यूज नहीं करा। इसी वाले इंसान ने, जिसने इतना बड़ा चमत्कार देखा, उसने इस आदमी के बच्चे को जो बीमार है उसके लिए अपना फेथ यूज नहीं किया। और हम बाद में देखते हैं कि प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में वो प्रेरक बनता है और उसके बाद अंत में वो एक मार्टियर बनता है, वो बलिदान देता है अपना यीशु मसीह के लिए। जब क्रूस पे उसको चढ़ाया जा रहा था, उसने कहा मैं यीशु मसीह के तरह इसके काबिल नहीं, मुझे मारना है तो तुम मुझे उल्टा क्रॉस दो। तो ये थी जर्नी। पतरस ने अपने आप को पतरस की तरह देखा, उसने पश्चाताप किया, लेकिन यीशु मसीह उसको प्रेरक की तरह देख रहे थे। तो बाद में यीशु मसीह की ट्रेनिंग के बाद, समय के बाद, शिक्षा के बाद बहुत से बड़े बड़े काम करेगा और लोगों की मदद करेगा। यहाँ तक कि बाइबल में लिखा है कि पतरस की जब छाया लोगों पे पड़ती थी वो चंगाई पाते थे। आमेन। तो शुरुआत तो कहीं होगी ना। और आज यीशु मसीह आपके लिए आपकी मदद जरूर करेंगे। आप अपने आप को सिर्फ अपनी प्रॉब्लम में देख रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह आपके अंदर एक महान प्रेरक को देख रहे हैं। आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बस आपको यीशु मसीह के चेहरे को देखना है। आपको सिर्फ चर्च आना है और बाइबल को समझना है, आपको बस इतना करना है और जो जो बाइबल कहती है वो करते जाना है। और यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ करते जाएंगे। आपको उनके वचन को मानना है, उसको अंगीकार करना है और उसके ऊपर एक्शन लेना है। और हमने बाइबल में देखा ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये सब किया। हमने देखा इज़राइल कैसे बना। अब्राहम ने परमेश्वर के एक शब्द पे माना, मन में माना और एक्शन लिया। वो हरान से निकल करके केना लैंड पर आया और परमेश्वर ने कहा मैं ये जगह तुझे देने जा रहा हूँ और मैं तुझे एक राष्ट्र बनाने जा रहा हूँ, और उस राष्ट्र का नाम आज इज़राइल है। हमने देखा कि नूह, उसने परमेश्वर की आज्ञा का इमीडिएटली पालन करा। परमेश्वर ने कहा मेरे लिए कश्ती बना, ये लोग भ्रष्ट हो गए हैं, मैं इन्हें खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं तुझे और तेरी परिवार को और जानवरों को बचाऊंगा। नूह ने इमीडिएटली बात मानी। बोट बनाने में टाइम लगा, लेकिन उसने काम शुरू कर दिया, जबकि उसके पास कोई रेफरेंस नहीं था। और इसकी वजह से पूरी जनजाति दोबारा से बसी और सारे जानवर फिर से आबाद हुए इस दुनिया में। हम रूत के बारे में देखते हैं। रूत ने अपनी सास की बात एग्जैक्टली मानी, जबकि उसको रीति रिवाज इज़राइल के नहीं पता थे। और जब उसने अपनी सास की बात मानी, सबसे पहले उसकी जो मृतक पति की जो लैंड थी वो उसके पास वापस आ गई और उसको एक पति मिला, और एक बहुत ही अच्छा लविंग पति मिला जिसने उसका आदर किया, और वो बनी यीशु मसीह की पूर्वज। ये उसको मिला। और हम उसके बाद देखते यीशु मसीह ने अपने पिता की बात मानी और उन्होंने अपने जगत के लिए अपनी जान दे दी क्रूस पर। और आज आप और मैं यहाँ बैठे हैं और विश्वास करते हैं और चमत्कार एंजॉय करते हैं यीशु मसीह के इस बलिदान से। तो आपको और मुझे भी यही करना है, एक वचन को मानते हुए जो भी वचन प्रभु देंगे उसको मन में मानना है, मुंह से बोलना है और उस पर एक्शन लेना है, और एक्शन के बाद चमत्कार आएगा। आमेन। और हम लोग क्या देख रहे हैं, पतरस ने क्या किया, छोड़ दिया। उसने मछली छोड़ दी, जो बचपन से सीखता आया था मछली को कैसे पकड़ते हैं, उसकी जीविका थी। उसने अपना नेट जाल छोड़ दिया जिसे वो अच्छे से धो रहा था, जो उसके हथियार थे। उसने अपना घमंड छोड़ दिया, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मछुआरा यीशु मसीह के पैरों में गिर गया। उसे रियलाइज हुआ कि मैं पापी हूँ। उसने अपने सोर्स ऑफ इनकम छोड़ दी, जो उसका जीविका थी। उसने जो उसका प्रोविजन था वो सब छोड़ दिया, क्योंकि उसके सामने उसका असली प्रोविजन खड़ा था। जो चीजें जिंदगी को चलाने के लिए चाहिए थी वो सब उसके सामने खड़ी थी यीशु मसीह में। उसे उद्धार चाहिए था और उसे उद्धार मिला। अब वो यीशु मसीह के लिए जिएगा। पहले उसकी लाइवलीहुड थी फिशिंग, now his livelihood is in Christ, he will live and move and have his being। पहले उसकी जो आइडेंटिटी थी वो फिशरमैन थी, और अब उसकी आइडेंटिटी है यीशु मसीह के अनुसार being fisher of men। पहले वो सन इन लॉ था, सन था, बेटा था, पिता होगा, लेकिन अब वो सिर्फ यीशु मसीह का चेला है। उसके फ्रेंड्स
भी सब उसके छूट गए। अब वो अपने घर के लिए नहीं रुका कि मैं अपने घर को भाई सेट कर दूं, ऑर्डर में ले आऊं, क्योंकि अब वो पूरे यूनिवर्स का जो ऑर्डर बनाते हैं, परमेश्वर जिन्होंने पूरे यूनिवर्स को ऑर्डर में कर रखा है, उस परमेश्वर के पीछे चलना शुरू हो गया। और जब वो ऑर्डर के पीछे चल रहा है तो यीशु मसीह उसके घर को ऑर्डर में ले आएंगे। और आज मेरा संदेश जो आपके लिए खास है कि हमें परमेश्वर के वचन को एकदम से मानना है। और यहाँ पे जो मेन वचन है वो है एट द वर्ड, परमेश्वर के वचन के अनुसार। चाहे हमारी लाइफ की कुछ भी सिचुएशन है, हमें चर्च आना है, प्रभु के वचन पे मनन करना है, और वो हमें एक वचन देंगे, हमें वो वचन समझ में आ जाएगा और उसके अनुसार हमें चलना है। लेकिन कुछ चीजें हमें नहीं करनी है। दुष्ट हमारे को भड़काएगा, हमारे दुश्मन हमसे कुछ कुछ कह रहे हैं और उनके शब्दों को सुन के हम भड़क सकते हैं। हमें भड़कना नहीं है, हमें चुप रहना है, हमें उनकी बातों के, उनके वर्ड के अनुसार नहीं चलना है, गॉड के वर्ड के अनुसार चलना है। कुछ लोग हमें घुमा घुमा के बड़ी बुरी बातें बोलेंगे, मत सुनो, दूसरे रास्ते जाओ। हमारा शरीर आवाज देगा और चिल्लाएगा और कहेगा ये खाना है, ये करना है, छोड़ दो उसे, मत सुनो उसकी। आपको परमेश्वर की सुननी है। दुष्ट लोग आपको बोलेंगे मेरे साथ ये गलत काम करने चल, आपको कहना है नहीं, ये मैं नहीं करूंगा, ये शब्द खुदा की ओर से नहीं है। जो शरीर है वो ये भी कहता है ये गंदे काम कर, आपको अपने शरीर को कहना है नो, और आपको दौड़ना है यूसुफ के समान। उसको एक औरत ने फंसाने की कोशिश करी, मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, आई नीड यू, मैं तुझे यूज करना चाहती हूँ, और वो वहां से भाग गया। उसने उस औरत की आवाज को नहीं सुना, उसने परमेश्वर के कामों को चुना। तो आपको भी ऐसे करना है। क्या आज आप मेरे साथ रिपेंट करने के लिए तैयार हैं? आइए हम लोग रिपेंट करते हैं। परमेश्वर हमें माफ कर दीजिए, हम लोग बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हैं, हमें हेल्प चाहिए, हम कंफ्यूज हैं, हम परेशान हैं, बट लॉर्ड हम बातों में उलझ जाते हैं, दुख में उलझ जाते हैं, निराशा में उलझ जाते हैं, हम फ्यूचर को नहीं देखते, हम आपको नहीं देखते, हम आपके वचन को नहीं देखते। हम इन सब बातों के लिए माफी मांगते हैं। वी रिपेंट इन जीसस नेम, हमें माफ कर दीजिए, फॉरगिव अस गॉड। हम आज डिसाइड करते हैं कि हम आपके वचन के अनुसार चलेंगे। वी विल वॉक अकॉर्डिंग टू योर वर्ड, एट योर वर्ड, आपके वचन के अनुसार हम सब कुछ करेंगे। एंड दैट्स व्हाट वील डू इन जीसस नेम, आमेन, आमेन। तो आपको कुछ समझ में आया? गुड, आपने समझा। सो आज से आपको डिसाइड करना है वचन के अंदर गहराई से उतरने के लिए। वचन की गहराई में आ जाइए, परमेश्वर के वचन को समझिए और उसके आधार पे चलेंगे हम। आमेन। और मैं आपको एनकरेज कर रही हूं कि आप ऐसा करेंगे। आइए हम लोग कुछ डिक्लेरेशंस में चलते हैं, और घोषणा करने से पहले हमें पुरानी बातों को रद्द करना पड़ेगा। क्या आपने अपने आप को बांध रखा है कुछ गलत शब्दों में? आइए उन्हें काटते हैं। सब बोलेंगे परमेश्वर वो हर गलत शब्द जिससे मैंने अपने आप को बांध रखा है, मैं उसे तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। वो सारी निराशा जो मेरे मन के अंदर बैठी है और जो चीजें मुझे दिखती नहीं है, मैं उस निराशा को हटाता हूँ यीशु के नाम से। आपके अनुसार मैं चलने पाऊं यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। सो आइए हम लोग कुछ घोषणाएं करते हैं। मैं परमेश्वर का आज्ञाकारी पुत्र हूँ, पुत्री हूँ। अब से मैं हर बात और हर काम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूंगा। आज के बाद मैं बहाने नहीं दूंगा और बातों को ढिलाई में नहीं छोड़ूंगा। अगर पतरस कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर मेरे विश्वास के पिता अब्राहम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर नोहा और रूथ परमेश्वर के वचन के अनुसार चल सकते हैं तो मैं भी चल सकता हूँ। आज से मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, पहले परमेश्वर के वचन पे मनन करूंगा और उनकी आज्ञा के अनुसार चलूंगा। मैं अपनी बाइबल पढ़ूंगा और चर्च भी आऊंगा ताकि मैं प्रभु के वचन को समझ सकूं कि मुझे करना क्या है, ताकि उनकी बातें मुझे स्पष्ट हो जाएं। मैं चर्च आऊंगा और बाइबल भी पढ़ूंगा। आज के बाद मैं मछुआरा बनने वाला हूं उन लोगों के लिए जिनको मदद की जरूरत है, जो परेशान है, जो दुखी हैं। आज के बाद हम पूरी तरह से परमेश्वर के वचन को मानेंगे, उनके रास्ते पे चलेंगे और हम देरी नहीं करेंगे, ना दिमाग लगाएंगे। यीशु के नाम से आमेन। आइए हम लोग प्रेयर करते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी बातें मेरे भाई बहनों ने अभी घोषणाएं की वो पूरी हो रही हैं यीशु के नाम से। आमेन। सो थैंक यू एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू। इन बातों की घोषणा को अपनी जिंदगी पे करते रहिए। और इसी के साथ हम इसको खत्म करते हैं। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद। धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए।
अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट या प्रार्थना का निवेदन है तो आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं 9810585003। प्रॉफिटेस आशिमा जेम्स बत्रा जी से और कुछ सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च पर जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। सबको जय मसीह की।